और सर जनगणना करने आए हैं? हाँ, हम तो जनगणना करने आए हैं, लेकिन आप लोग कैसा आदमी है बताइए। 1 घंटा पहले बैल बजा रहे थे आप लोग का घर का, आप लोग जवाब नहीं दिए। फिर टकला नेताजी आए, बोले मेरे घर का पहले कर लो, नहीं तो आप लोग का पहले हो जाता। फिर हम टकला नेताजी का किए, फिर आपके यहाँ आए बैल बजा रहे 10 मिनट से, तो कोई जवाब नहीं दे रहा। इतना देर काहे लगता है दरवाजा खोलने में? हम लोग सरकारी आदमी है, समय कीमती है हम लोग का। जानते हम लोग टीचर का काम करते, जबरदस्ती हम लोग को ये सब काम कद्दूपुर का सरकार थमा दिया। हम लोग को भी दिक्कत होता है ना, गर्मी कितना पड़ समझना चाहिए आप लोग को। अरे सर घंटी है ना, वो खराब हो गया, कभी बजता है कभी नहीं बजता है। खैर छोड़िए ये सब बात, ये बताइए आपको चोट वगैरह कैसे लगा है? अरे वो पागल आपका पड़ोसी टकला नेता मारा। काय मारा वो, काय मारा आपको? अरे ये सब बात छोड़िए, आप जनगणना का प्रोसेस पूरा कीजिए, हमको लेट हो रहा है, बहुत मूड खराब है मेरा। लड़का मेरा लिखते जाएगा, जो भी आप डिटेल बताइएगा। तो चलिए हम सवाल जवाब कर रहे, सही सही आंसर बताइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फॉर्म में। अरे हाँ हाँ सर, जो पूछना है पूछिए, बता रहे। सबसे पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम कद्दू है। आप मेल है कि फीमेल है? अरे तो कॉमन सेंस का बात है, मेल है हम, देख नहीं रहा आपको? अरे हमको दिख रहा है, उससे क्या मतलब है? हम अपना मन का बात नहीं ना लिख सकते हैं, हमको आपके मुंह का बात लिखना है। हर जगह मन का बात नहीं चलता है, गड़बड़ा जाएगा। आपका जनगणना हो रहा, मेरा नहीं। अरे तो हम पुरुष है, लिखिए। लिख रहा है लड़का। हाँ ये बताइए आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र 46 साल है। अच्छा आपका शादी हुआ है कि नहीं? अरे हुआ है मेरा शादी, 2 बच्चा भी है। बच्चा के बारे में पूछ रहा है, पत्नी का नाम क्या? मेरी धर्म पत्नी का नाम है लौकी। अच्छा आपकी पत्नी जो है वो फीमेल है कि मेल है? अरे क्या बकवास कर रहा है, फीमेल है कि मेल है? पत्नी तो फीमेल ही होगी ना। नहीं नहीं, आजकल को गारंटी नहीं है, बताना पड़ेगा सब कुछ आपको अपना मुंह से। हम कैसे अपना मन से लिख देंगे? हम ऐसा बहुत सारा घर में गए हैं जहाँ मेल मेल मिल रहा हमको। अरे फीमेल है, और अब हमको समझ में आ गया आपको मार क्यों लगा है। समझ में आ गया ना, तो ये सब बात छोड़िए, ये बताइए आपकी पत्नी का उम्र कितना है? चाचा आप मेरी माँ का उम्र काहे पूछ रहे हैं? किसी भी लेडीज का उम्र नहीं पूछा जाता है, इतना आपको नहीं पता? बुढ़ा हो गए आप। देखो बेटा, हम लड़की पटाने नहीं आए, जो तुम ये सब बात बोल रहे हो। हम जनगणना करने आए, वहाँ रिपोर्ट सही जाता है। जैसे तुम्हारा माँ का ID कार्ड में उसका उम्र लिखा होगा ना, तो वैसे यहाँ भी लिखना पड़ेगा। और तुम लोग बीच में नहीं बोलो, तुम लोग से बातचीत नहीं हो रहा है। जब तुम लोग से सवाल जवाब करेंगे तब बताना। आप बताइए कितना उम्र है? किसका? आपकी पत्नी का। मेरी पत्नी का उम्र है 40 साल। हाँ तो भाभी जी है कहाँ? घर पे तो बुलाइए। अरे भाभी जी अभी है नहीं, मायके गई भी है। अच्छा आपकी भाभी भी है, तो भैया कहाँ है? अरे भाभी जी आपकी। मेरी भाभी जी? मेरी भाभी जी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मेरा कोई भाई नहीं है। अरे मेरी वाइफ। अभी आप बोले ना भाभी जी कहाँ है, तभी हम जवाब दिए। इसके भाभी जी कहाँ है? हम कब बोले? अरे आप मेरी पत्नी को भाभी जी नहीं बोल रहे थे? हाँ हम तो बोल रहे थे, तो आप का भाभी जी बोल रहे हैं? आपकी तो पत्नी हुई ना। हाँ हाँ मेरी पत्नी। हाँ तो ऐसे बोलिए ना, कंफ्यूज काहे कर रहा है? गलत लिख देगा लड़का। लड़का ऐसे बेवकूफ है, मायके गई है बस। तो हाँ हाँ मायके गई है। ये बताइए बच्चा कितना है आप लोग को? 2 बच्चा है, दोनों सामने बैठा है। अच्छा 2 बच्चा। तुम दोनों का नाम क्या है बाबू? चाचा मेरा नाम काला कद्दू है, और ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम गोरा कद्दू है। और मेरा उम्र 12 साल, इसका उम्र 13 साल। अरे अभी तो तुम बोला तुम्हारा ये छोटा भाई है, तो ये तुमसे बड़ा कैसे हो गया? अरे वो बताने में मिस्टेक हो गया। मेरा उम्र 13 साल और इसका उम्र 12 साल है, और हम दोनों कक्षा 8 में पढ़ते हैं। स्कूल का नाम है भोंदूलाल स्कूल, और हम लोग का बाबूजी हम लोग को यही कच्छा और बनियान खरीद कर दिया, यही पहनते हैं। इससे ज्यादा हम लोग का और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सब पूछे नहीं ना, जब पूछेंगे तब जवाब देना, कंफ्यूज नहीं करो। जब पूछेंगे ना तब बताना। आप बताइए ये घर आपका खुद का है या किराए का है? ये मेरा खुद का घर है। तो ये घर का मतलब मालिकाना हक आपके पास है? हाँ हाँ मेरे पास है। हाँ तो ये बताइए आपका घर में बाथरूम है? हाँ बाथरूम है, बाथरूम के बिना थोड़ी ना घर होता है। गाँव में होता है, आपका घर में है ना? ये बताइए जब पेट साफ करने जाते हैं आप लोग, तो अंडरवेयर क्या पूरा उतार के करते हैं पेट साफ, या पैर में बीच में फंसा देते हैं, या पूरा पहन के करते हैं? अरे ये कैसा भैया सवाल सब कर रहा है, ये सब थोड़ी ना होता है जनगणना में। नहीं नहीं, जनगणना में ये सब भी डाला इस बार फॉर्म में, तो अगला नेता भी जवाब दिए। वो कहे पूरा उतार देते हैं, और बगल में एक आदमी खड़ा होता है जो पकड़ के रहता है। क्या? उनका अंडरवेयर। अरे ये सब नहीं बताएंगे, क्या बकवास कर रहा है, फालतू सवाल जवाब कर रहा है। अरे लेकिन बताना पड़ेगा, ये सब नहीं बताइएगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। अरे कद्दूपुर का सरकार पागल हो गया क्या, ये सब कोई सवाल जवाब होता है? नहीं बताएंगे सब। तुम लोग बताओ रे बाबू, तुम लोग कैसे करता है? अरे चाचा पर हम तो अंडरवियर पहनते ही नहीं है, और ना मेरा भाई पहनता है, तो कैसे बताएं कि खोल के करते हैं कि पहन के कि आधा खोल के? क्योंकि हम लोग के पापा पैसा नहीं खर्चा करते ना अंडरवियर पे, डायरेक्ट हम लोग को निक्कर दिला दिए हैं। कहीं अभी तुम लोग छोटा है, अंडरवियर खरीदेगा फालतू में पैसा बर्बाद होगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट निक्कर पहनते हैं। और आपका फॉर्म में निक्कर का सवाल नहीं होगा, वहाँ पूछा कि अंडरवियर पहनता है, खोल के करता है या आधा खोल के करता है, निक्कर नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पर खाली छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा सही बोला तुम, वहाँ लड़का नो कर देगा, ऐनी लिख देगा। तुम दोनों ये बताओ तुम लोग का घर में कितना बार जो खाना है वो होटल से आता है, और कितना बार तुम लोग होटल में जाके खाना खाता है? और घर में जो खाना बनता है वो किस पे बनता है? गैस सिलेंडर पे, पाइप वाला गैस से, या कोई और तरीका है, इंडक्शन वगैरह? अरे चाचा हम लोग के घर में खाना नहीं बनता है, और होटल तो हम लोग कभी देखा ही नहीं है कैसा होता है। अरे क्या बोल रहा है, तो तुम लोग खाना कैसे खाता है जब होटल देखा नहीं और घर में बनता नहीं है तो? अरे पापा शाम में 1 कटोरा हमको और 1 कटोरा इसको देते हैं, और हम लोग मोहल्ला मोहल्ला घूमते हैं,
कटोरा में जो जमा हो जाता है वही खाते हैं, और फिर उसमें से जो बचता है वो पापा खाते हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है, इतना बड़ा घर बना लिया और बोलता है भीख मांग के खाना खाते हैं, कुछ भी बोल रहा है। आप कुछ भी पूछ रहे हैं तो हम लोग को भी कुछ भी जवाब देना पड़ा। हम तो इस शब्द पहली बार सुने, जनगणना। आप तो हमको कह रहे थे इसमें आबादी काउंट किया जाता है, कितना लोग रह रहा है, लेकिन यहाँ तो आप कक्षा के अंदर भी घुस रहे हैं। इतना भी ज्यादा कद्दूपुर की सरकार को अंदर नहीं घुसना चाहिए, घुस के करेगी क्या? इतना लोग का डेटा देखेगी? हैं? अरे आजकल एआई का समय, सारा डेटा कंप्यूटर में डाल देगी, एआई देखेगा, समझे? एडवांस हो गया है सिस्टम। ज्यादा बकवास नहीं करो, तुम्हारा तो चेहरा पसंद नहीं आ रहा, ऐसा भिस्कोल लड़का है तुम। वो तो हमको भी पसंद नहीं आ रहा, नहीं आपका चेहरा नहीं आपका सवाल, फिर भी बैठे है ना। बैठा है ना तो जवाब दो, खाना कैसे बनता है घर पे, सही से बोलो। हम लोग का घर पे खाना गैस सिलेंडर पे बनता है, और हम 5 रोटी खाते हैं, बाबूजी 2 रोटी खाते हैं, काला कद्दू 6 रोटी खाता है। रात में दूध हम पीते 5 गिलास, और 4 ब्रेड में मक्खन लगा के और मलाई लगा के खाते हैं, और 2 कटोरा देसी घी ऊपर से हम पी जाते हैं। हमको क्योंकि पहलवानी करना है। मेरा नाम है गोरा कद्दू, सब डिटेल लिख दीजिए। लिखिए, ये सब हमको खाने में बहुत पैसा लगता है, सरकार हमको पैसा देगा, तब हम कद्दूपुर का नाम रोशन करेंगे, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे हम। ज्यादा बकवास नहीं करो, ये सब नहीं लिखा जाता है जनगणना में। तो आप जो अभी तक पूछ रहे थे वो सब लिखा जाता है, ये सब नहीं लिखा जाता है? नहीं नहीं, ये सब नहीं लिखा जाता है। ये बताओ, तुम लोग का घर में फ्रिज है? हाँ, हम लोग का घर में फ्रिज है। तो जाओ एक काम करो, मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ, बहुत गर्मी लग रहा है, प्यास लगा है जोर से। हम लोग का घर में जो फ्रिज है ना वो खराब है, उसमें हम लोग कॉपी किताब रखते हैं। अरे तभी तो दिमाग भी वैसा है, तुम लोग से बातें करना बेकार है। भाई साहब आप बताइए, इस लोग को कैसे संभालते हैं? हमसे तो थोड़ा देर भी नहीं संभाल रहा है। अरे लोग मूर्ख सब है, और आप भी फालतू फालतू सवाल जवाब कर रहे हैं। कौन बनवाया इस बार फॉर्म? पहले तो ये सब नहीं पूछता था जनगणना में। आप पूछ रहा, क्या कर सकते हैं, हमको खुद अजीब लग रहा है, लेकिन टकला नेताजी लोग देखिए ना, भरवाए है, लिखे मेरा घर में पेंट किया हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है। अभी आपसे भी सब सवाल करना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड है आपकी? अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड क्या बनाएंगे जब मेरा शादी हो गया। टकला नेताजी तो हमको जवाब सही से दिए थे, आप क्या टेढ़ा दे रहे? वो हमको बोले गर्लफ्रेंड नहीं है, आप भी बोल सकते थे गर्लफ्रेंड नहीं है। गुस्साइए नहीं, हम टकला नेताजी का बोलिएगा तो डेटा दिखा देंगे। अरे हमको नहीं देखना है। नहीं देखना है तो जवाब दीजिए। घर में कितना लोग रहता है कुल? अरे मेरे घर में 5 लोग रहता है। 5 लोग? तो बच्चा के बारे में बताए, अपने बारे में बताए, पत्नी के बारे में बताए, और कौन? यानी गर्लफ्रेंड के बारे में आप छुपा रहे हैं? अरे गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी बेटी है। अरे तो जब पूछे आपसे आपका बच्चा कितना है तो 2 काहे बोले? अरे वो मेरी छोटी बेटी है, सबसे छोटी है, डॉली नाम है। वो यहाँ रहती नहीं है, साल में 1 या 2 बार आती है, भूल जाते उसके बारे में। हमेशा अपनी मम्मी के साथ नानी घर पे रहती है। अच्छा, बेटी को भूल गए आप? अरे भूल नहीं गया, दिमाग से उतर गया, रहती नहीं ना सामने कभी भी, फोन पे भी बात कम होता है हम लोग का, छोटी है अभी ना। अच्छा, मतलब 3 बच्चा आपको? हाँ 3 बच्चा है। काहे? कद्दूपुर का सरकार कब से कह रहा है हम 2 हमारे 2, यही अच्छा होता है, तो फिर ये 3 बच्चा कैसे हुआ? एक आपका पड़ोसी है टकला नेता, इतना पैसा वाला नेता, उससे हम पूछे एक बच्ची क्यों, आप तो इतना पैसा वाला, तो वो बोले पैसा है तो क्या हुआ, एक बच्ची काफी है। इतना पैसा वाला हो के उनकी एक बच्ची, और आपका 3-3। आपका कितना कमाई है महीना का? अपना आय बताइए। अंकल, आय भी बताना होता है इसमें, लिखना पड़ेगा पापा कितना कमाते हैं, तब तो पापा जो टैक्स चोरी करते हैं सरकार को पता चल जाएगा ना। अरे तुम चुप रहो, क्या बकवास कर रहा है? बकवास कहाँ कर रहा, लड़का सही तो बोल रहा है। कितना कमाते बताओ बेटा? टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए, तुम्हारा पापा जो टैक्स चोरी करता है ना, उसी वजह से तुम लोग को ये गंदा रोड मिलता है, समझ रहे हो? नाला का पानी मिलता है बारिश में, अच्छा स्कूल का सुविधा नहीं मिलता है, ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, विदेश जाने नहीं मिलता है, तुम लोग को महंगा हो जाता है टिकट इसी सब वजह से। अच्छा से कोई टैक्स देगा तो ये सब दिक्कत नहीं ना होगा, तुम्हारा पापा की वजह से ये सब दिक्कत हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हम विदेश इसी वजह से नहीं जा पा रहे क्योंकि पापा टैक्स नहीं दे रहे, ये तो गलत बात है। हम पापा को बोले भी हमको विदेश जाके फॉरेनर से शादी करना है, लेकिन हम लिखाते हैं पापा महीना में कितना कमाते हो, तिजोरी में कितना पैसा। अरे चुप करो ना रे पागल, तुम लोग जाके अंदर बैठो, बहुत बकवास कर रहा है। तुम लोग को कौन बुलाया पे बैठने के लिए? जाए से, ये सब बड़ा आदमी लोग का काम है जो मन में आता बकवास करता है। और आप क्या बकवास कर रहे हैं कि मेरे वजह से ये सब होता है? यहाँ जो टैक्स देता है ना वो पैसा यूज नहीं होता है, नेता लोग का पॉकेट में जाता है, और बाकी वो लोग अपना पार्टी वाला ऐसी उड़ा देता है, पैसा दो फालतू बकवास। आपसे ज्यादा टैक्स देते हैं, आपने तो सरकारी पैसा उठा के आराम से ऐश करते हैं और नाटक कर रहे हैं। हम लोग का टैक्स का पैसा से ना हम लोग का बच्चा विदेश नहीं जाता है, उस लोग का विदेश जाता है बच्चा सब, और वो लोग खुद भी, और उस लोग का 10-10 गर्लफ्रेंड भी। इसीलिए सब फालतू क्वेश्चन नहीं कीजिए, जो डिटेल पूछना था पूछ लिए, आप जाइए। ऐसे कैसे? कुल संपत्ति कितना है आपका ये बताइए, ज्ञान बाद में दीजिएगा। मेरा कुल संपत्ति एक ये मकान है, एक दुकान है, और एक छोटा सा जमीन है, बस 1 कट्ठा का, वो भी। अच्छा, कहाँ कहाँ पे ये सभी डिटेल लिखवाना पड़ेगा? और ये बताइए, काम वाली आती है घर पे, नौकर चाकर है? हाँ एक काम वाली है, जब मेरी वाइफ नहीं रहती है तभी बुलाते हैं। क्या मतलब? ये सब क्या बोल रहे हैं? ये सब फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जब आपकी पत्नी नहीं रहती तब आप काम वाली को बुलाते हैं? अच्छा हुआ बच्चा सब चला गया, आप बच्चा लोग के सामने ये सब करते हैं, बच्चा लोग तो यहीं पे है, क्या चल रहा है ये सब? आपको लज्जा नहीं लगता ये सब बात करते हुए? आप ऐसा बच्चा लोग क्या सीखेगा, सुन लेगा आपका बात तो कमरा में। अरे सर, हम तो काम वाली के बारे में सोच रहे हैं कि काम वाली को इसके अंदर ऐसा क्या दिखता है, आधा मूछ है इसका जो आती है इसके पास, हमको तो नहीं पसंद लग रहा है ये। अरे तो अपना पसंद अपने पास रखो, फालतू बकवास करता चलो है पागल। चलो, घर किराए पे ले लिया, हम अपना घर में रहेंगे, चलो यहाँ से चलो। क्या बात है टकला नेता, किराए पे घर ले लिया?
कहाँ लिया घर? अरे बगल में ही लिए ना, जो शिला जी का मकान है ना, उनका नीचे वाला फ्लोर खाली है, वही वाला ले लिए। अच्छा, जोशीला जी क्या रह रहा है? कितना रुपया ले रहे हो महीना का? 25,000 में बात हुआ। कम रेट में दे दिया। अरे सही रेट में दिया, कोई होटल नहीं है, कम रेट में दे दिया। चलो बचिया तुम यहाँ से, इस लोग क्या नहीं रहना। इस लोग क्या नहीं रहने का मतलब क्या? हम लोग परेशान किए तुमको? हाँ, तुम्हारे घर में आग लग गया, हम ही लोग ना सबसे पहले तुम लोग का मदद किए, वो भी बिना पैसा लिए। वो तो 25,000 ले रहा है। हम तुमको सुलाए यहाँ पे बढ़िया से, गर्मी का समय था, लाइट चला गया था तुम्हारे वजह से, तो छत पे सुलाए तुमको। हम लोग आए छत पे सोने, नहीं आए ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। हम लोग नीचे सोए गर्मी में, और तुम हम लोग के बारे में ऐसे बोल रहे हो? अरे हमको पता है तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखा था, छत पे हमको भेज दिया और ताला लगा दिया दरवाजा में, ताकि लाइट आ जाए तो हम नीचे नहीं आ पाए। बिजली आ गया, हम चिल्ला रहे थे तो दरवाजा नहीं खोल रहा था। तुम लोग यही डर लग रहा था हम चोरी न कर ले तुम लोग का घर में। सब समझते बेटा, तुम लोग हमको जितना परेशान किया है ना, कोई नहीं किया। जोशीला जी भी तुम ही लोग के चक्कर में हमको ज्ञान दे रहे थे कि आप बहुत झगड़ा करते हैं। अब हमको इसलिए फालतू बहस नहीं करना है, यहाँ से हम जा रहे हैं। जोशीला जी सही में बोल रहे थे तुमको कि तुम झगड़ा करता है? पहली बार कोई अच्छा बात बोला और सही बात बोला। जबरा तुम अरे टकला नेता, जाने से पहले मेरे पापा का कपड़ा देके जाओ। मेरे पापा का कपड़ा पहन के रखा है तुम, दो हमको। हम ही लोग का घर में रह के, हम ही लोग के पापा का कपड़ा पहन के और आंख दिखाता है तुम। चलो मेरे पापा का कपड़ा दो। अरे दे देंगे दे देंगे, अभी जा रहे हैं ना हम, नया कपड़ा लेंगे और दे देंगे तुमको। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। नया कपड़ा जाके लेंगे तब देंगे। हम लोग क्यों देंगे तुमको तब तक अपना कपड़ा? मेरे पापा का कपड़ा वापस करो। तुम चड्डी में आया था हम लोग का घर में, चड्डी में ही जाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, दिखा दिया ना तुम लोग अपना औकात। औकात तो तुम दिखाया, उल्टा सीधा बोल के अपमान करके हम लोग का। पड़ोसी का अपमान करता है, शर्म नहीं आता है तुमको? अब तुम ज्ञान दे रहा। दो मेरा कपड़ा। तुम जैसे बहुत बड़ा मेरा सम्मान किया था, स्टार्टिंग तो तुम ही लोग किया था ना रे। दे रहे तुम्हारा कपड़ा, मुंह पे मारेंगे तुम्हारा कपड़ा हम तुमको। हाँ, दो मेरा कपड़ा, दो। जाओ चड्डी में, तुम जैसे आया था वैसे ही जाओ, तब तुमको पता चलेगा। हाँ जा रहे हमको भी शर्म नहीं लगता है। सपना, अरे सपना, कहाँ है सपना? पापा सपना कहाँ है? अरे सपना चली गई, लेके गया टकला नेता उसको। अरे कहाँ लेकर चला गया? अरे टकला किराए पे घर लिया, लेके चला गया, बोला यहाँ नहीं रहेंगे। बकवास कर रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। अरे वो लेकर के आप जाने दिए, उसका बाप का मर्जी चलेगा, काहे नहीं रहेगा यहाँ पर। हम उसको कुछ बोले? अगर उसको जाना है तो जाए, सपना को काहे लेकर गया? और हम तो किराए का भी बात किए थे कि अगर तुमको फ्री में रहने में शर्म लग रहा है तो किराया दो, 50,000 रुपया महीना, खाना पीना सब खिलाएंगे। फिर कहाँ चला गया पगला? अरे वो तो उसका मर्जी ना, उसको कहाँ रहना है। ऐसे भी उस पागल को घर पे नहीं रखना हमको, चाहे 50,000 दे चाहे 1,00,000 रुपया दे। बहुत परेशान करता है, घर पे रहता है हम लोग का तो लगता है ऐसे कि हम लोग किराएदार है और वो मकान मालिक है। बढ़िया है, दूसरे के यहाँ गया तो आपको मोहल्ला में पता तो चलेगा कितना बड़ा पागल है। ऐसे गया कहाँ है? किसके यहाँ रहने गया है? अरे गया जोशीला जी के यहाँ, 25,000 में बात हुआ, वहीं रहेगा। अच्छा, जोशीला जी के यहाँ गया है, 25,000 में रख लिए। तो इतना पैसा हम लोग को दे देता, हम लोग रख लेते। चलिए, ऐसे कोई खास दिक्कत का बात नहीं है, घर के बगल में ही है। आज जोशीला जी के आना जाना लगा रहेगा मेरा। अरे दूर रहना उससे, दूर रहना, खबरदार जो टकला के घर गया तो। अरे टकला के घर कहाँ जा रहे हैं? जोशीला चाचा के यहाँ जाएंगे ना, उनका घर पे जाएंगे बिस्कुट चाय खाने। चुप करो तुम, फालतू बकवास नहीं करो। अरे जोशीला जी दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए दरवाजा, लॉक क्या कर दिए? अरे टकला नेताजी, हाँ, क्या हुआ आपको? क्या बात है? चड्डी में घूम रहे मोहल्ला में, शर्म नहीं लगता आपको? अरे तुम चुप करो ना बेटा, तो दिमाग खराब कर रहा है। अपना काम से काम रखो, समझे? अरे चड्डी में आप काहे घूम रहे? नया चड्डी लग रहा है ये तो। अरे मेरे पास कपड़ा नहीं है, वो कद्दू अपना कपड़ा ले लिया जो हम पहन के आए थे आपके यहाँ। मेरा घर में तो सब कुछ जल गया ना, अब नया लेना पड़ेगा हमको सब कुछ। अच्छा अच्छा, सब कुछ जल गया ना, वो तो हम भी देखे। तो चड्डी भी आप ये कल से यही पहने हुए हैं, अभी नहाइएगा तो चेंज कीजिएगा ना, दूसरा चड्डी भी नहीं होगा। वो जो पुराना चड्डी मेरे पास पड़ा हुआ गंदा वाला आपका, वो दे दे आपको, जो मेरा कुत्ता भी नहीं पहन रहा है। अपने पास आकर दिमाग मत खराब करो, नहीं तो ईट उठा के मारेंगे, बकवास करता है। अरे जोशीला जी खोलिए दरवाजा। अरे अरे टकला नेताजी आ रहा है। अरे टकला नेताजी क्या बात है, चड्डी में आए आप हैं? किराए पे जब घर लेने आए थे तब तो कपड़ा पहने हुए थे, अब आप रहने आए तो चड्डी में आए। ऐसे नहीं घूमिए, मेरा पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसे देखेगी तो क्या सोचेगी? अरे क्या सोचेगी? तुम नहीं पहनता चड्डी, तुम ही तो पहनता होगा चड्डी, सब कोई पहनता चड्डी। अरे सब कोई चड्डी पहनता है, लेकिन ऊपर से कपड़ा भी पहनता है ना। दूसरा का बीवी के सामने चड्डी में कौन आता है? अरे तुम तो पत्नी के सामने चड्डी में कहाँ है? हम तो अपना घर में आए ना। अरे टकला नेताजी क्या बात कर रहे हैं? आपको किराए पे घर दिया, आप मकान मालिक समझ रहे हैं अपने आपको? ये आपका घर नहीं, आप किराए पे रह रहे हैं। अरे भाई, जब तक किराए पे तब तक तो मेरा है ना। हाँ, तब तक आपका है जब तक आप किराए पे रह रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप चड्डी में घूमिएगा। मेरा घर में रहिएगा तो तमीज से रहना पड़ेगा। मेरी पत्नी ऊपर से नीचे आती है, आपको ऐसे चड्डी में देखेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, समझे? फिर हमसे शिकायत करेगी। थोड़ा सा तो ये सब मर्यादा बना के रखना पड़ेगा आपको। अकेले रहते थे आप अपना घर में, तब बात अलग था। हाँ ठीक है, हमको सिखा मत मर्यादा क्या था। अभी मेरे पास कपड़ा नहीं है, समझे? अरे टकला नेताजी क्या बात कर रहे हैं आप? जब आप थोड़ा देर पहले आए थे तब तो पूरा कपड़ा पहने थे, आप झूठ बोल रहे हैं। आप कपड़ा उतार के आए। अरे वो कद्दू का कपड़ा था ना, ले लिया हमसे। हम ये चड्डी पहने हुए थे रात में जब सोए हुए थे, जब आग लग गया था घर पे, चड्डी में ही गए थे कद्दू का घर पे। मेरा तो कपड़ा सब जल गया ना, अब हमको नया लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, नया लेना पड़ेगा। एक काम कीजिए, तब तक हम आपको अपना एक कपड़ा दे देते हैं, शर्ट पैंट।
नया ले लीजिएगा तो मेरा वापस कर दीजिएगा, क्योंकि शोरूम में चड्डी में जाइएगा तो अजीब लगेगा ना। अरे हाँ दे दो अच्छा रहेगा, बढ़िया वाला देना है। हाँ दे रहे। अरे टकला नेताजी कपड़ा लेकर आए आपके लिए, पहन लीजिए। अरे ये कैसा कपड़ा है, कैसा कपड़ा ये, फटा चिटा इतना पुराना कपड़ा ये पहनेंगे? अरे टकला नेताजी चड्डी से तो सही है ना। ये मेरा ना 20 साल पहले का शर्ट है समझे, लेकिन मेरा फेवरेट शर्ट है। यही शर्ट हम पहन के कॉलेज में गए थे ना, तब हमसे मेरी पत्नी पट गई थी, तब से हम इसका ख्याल रखे, इतना फट गया फेंके नहीं है। मेरा घर पे जो नौकर काम करता था वो हमसे मांगते रह गया, लेकिन उसको नहीं दिए। मेरी पत्नी इसको पोछा बनाने के बारे में सोची, हम पोछा बनाने भी नहीं दिए। अरे तो तुम हमको क्या दे रहा, हमको देगा तो तुम्हारी पत्नी हमसे पट जाएगी ना। नहीं आप क्या पटेगी, आप ये शर्ट वैसा नहीं रहा। आप तो वो बोलती है उठा के फेंक दो इसको, लेकिन हम फेंकते नहीं है। आप पहन सकते हैं, नहीं पटेगी आपसे। टकला लोग को ऐसे भी पसंद नहीं करती है वो। अरे चुप कर तुम, टकला लोग को पसंद नहीं करती, अपना ले जा कपड़ा, बिग मंगा नहीं है हम जाके ऐसा फटा चिटा कपड़ा दे रहा, जिसको देखो मजाक उड़ा रहा। किराए पे घर दिया ना, 25,000 किराया दे सकते तो नया कपड़ा भी खरीद सकते। जाओ ऊपर बैठो, दिमाग मत लगा। तो शोरूम में से अंडरवेयर में जाइएगा। अरे हमको शोरूम में जाने का जरूरत नहीं है, शोरूम वाला खुद आएगा कपड़ा लेके। जाओ जाओ। तो मेरे लिए भी 2 बढ़िया वाला ब्रांड वाला मंगवा दीजिएगा। क्यों देंगे कपड़ा तुमको लाके, क्यों देंगे, तुम हमको डिस्काउंट दिया? अच्छा ठीक है नहीं दीजिएगा। अरे यार बड़ा वाला कार भेजिए ना, लग्जरी कार चाहिए हमको। 25,000 लगेगा ना किराया, तो क्या हुआ भेजिए आप, हम जाएंगे उसमें। 25,000 लगे 50,000 लगे, 2-3 करोड़ का कार होना चाहिए। भेजिए जल्दी से, हमको काम है, जाना है। अरे पापा सुनिए, हम काम से जा रहे हैं, शाम में आएंगे। कहाँ जा रहा है सूट बूट पहन के? अरे पापा आज थोड़ा काम है, हम जा रहे हैं। कैब वाला आ गया। कैब वाला आ गया? जा कहाँ ये तो बताओ। और कैब क्यों मंगवाया? कौन पैसा देगा कैब का? और सूट भी पहन लिया? अरे पापा हर चीज नहीं बताया जा सकता, आएंगे शाम में, सब कुछ बढ़िया रहा, मीटिंग हो गया, डील हो गया, तब बताएंगे। अरे कौन सा डील करने जा रहा है छोटे नवाब? कह रहा डील पर जा रहे हैं। कौन सा बड़ा धंधा वाला है तुम, बिजनेसमैन है जो डील करने जा रहा है? पापा हमको तो लगता है किसी लड़की से मिलने जा रहा है, इसीलिए बढ़िया कपड़ा पहना है। आपका पैसा चुराया होगा पैंट से। है गोरा का तू पैसा चुराया मेरा तुम? अरे हम पैसा नहीं चुराया, हमको जॉब लग गया, 1 महीना के लिए जॉब करेंगे, फिर अपना नया धंधा खोलेंगे। तुमको कहाँ से जॉब लग गया रे? अरे पापा हम एक किताब में पढ़े थे, लिखा था कोई भी काम करने से पहले बताया नहीं जाता, हल्ला नहीं किया जाता, नहीं तो काम खराब हो जाता। ऐसा काम करो कि तुम्हारा काम से मार्केट में हल्ला हो जाए कि ये जो काम है ना गोरा कद्दू करता है, तब तुम्हारा पहचान बनेगा। इसीलिए अभी हम अपने काम के बारे में हल्ला नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। मेरा काम आप लोग को बताएगा कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। अरे मोटिवेशनल स्पीकर बाद में बनना, चुपचाप से बताओ। सॉरी पापा, माफ कर दीजिए, पर अभी हम आपको बता नहीं सकते। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, डू योर वर्क। मेरा कैब आ गया। अरे काला कद्दू, इतना महंगा गाड़ी मंगवाया गोरा कद्दू, कहाँ जा रहा था महंगा गाड़ी में बैठ के? इसका तो किराया भी हजारों रुपया लगा होगा। अरे पापा वही तो समझा रहे हैं, कोई भी जॉब पर जाता है ना तो टैक्सी नहीं मंगवाता, पैदल जाता है या छोटा मोटा कैब मंगवाता है। ये इतना 2-3 करोड़ का कार मंगाया है, कोट सूट बढ़िया से पहना है। आपको क्या लगता है ये जॉब पे गया है? ये किसी पक्का लड़की से मिलने गया है या कोई गलत धंधा कर रहा है। देख लीजिए इस कार का किराया कम से कम 25,000 तो होगा, ऊपर पता नहीं कितना होगा। आपका ही पैसा चुराया होगा। अरे आने तो उसको बताते हम। 25,000 रुपया किराया दिया है, अब बोलता नौकरी पे जा रहा है, छोड़ेंगे नहीं उसको हम। नाटक चल रहा है घर में, उस टकला को घर से कैसे करके निकाले, ये फिर नाटकबाजी शुरू किया। आने तो उसको बताते हम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों,
अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।